कि कौन सा ऐसा कानून है, किस कानून में कहता है कि अगर कोई प्रत्याशी का किसके पक्ष में कोई प्रचार करने जाता है तो कोई प्रत्याशी का कुछ समर्थक या विरोधी या जो असामाजिक तत्व के लोग हैं चुनाव प्रचार रोके। कि कुछ लोग अपने हाथ में संविधान का किताब रखते हैं लेकिन उन्हें संविधान की जानकारी नहीं है। ये संविधान का किताब अपने हाथ में दिखावे के लिए रखते हैं। अगर संविधान की जानकारी है, संविधान हाथ में रखते हैं, तो ऐसे संविधान विशेषज्ञों को पूछेंगे कि वो कौन सा संविधान का प्रावधान कहता है कि अगर कोई प्रत्याशी चुनाव प्रचार करता है तो उसका चुनाव प्रचार रोक दे। गोमिया विधानसभा में किसी के माई का लाल का हिम्मत नहीं कि लंबोदर महतो को न विकास करने से रोक सकता है, न वहां की जनसेवा करने से रोक सकता है, न जनहित मुद्दों के निराकरण को रोक सकता है। कुछ अंधे हैं जिनकी आंखों में खराबी आ गई है, जिनको विकास काम चंद्र प्रकाश चौधरी जी का नहीं दिखता है। तो मैं ऐसे अंधे लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि 1 अरब 40 करोड़ जनता ठान चुकी है, संकल्प ले चुकी है कि फिर से हम विकसित भारत के निर्माण के लिए, सशक्त भारत के निर्माण के लिए, सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ गोमिया के वर्तमान विधायक लंबोदर महतो से जानने का प्रयास करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में उनके पार्टी के इस बार फिर से उम्मीदवार बने चंद्र प्रकाश चौधरी। आज जानने का प्रयास करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, इन 5 सालों में क्या काम हुआ है जो क्षेत्र में जा रहे हैं और उस काम को गिना रहे हैं, और आने वाले समय में जब जीतेंगे तो क्या काम करेंगे। सारा चीज़ जानने का प्रयास करते हैं। ये भी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। जोहार जोहार जोहार। बताइए, इस तरह की तैयारियां चल रही है? देखिए, तैयारी एकदम मुकम्मल तैयारी है। एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत सुनिश्चित है। जीत का अंतराल कितना ज्यादा हो इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और जीत तो हर हालत में एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी जी की है, आजू पार्टी की है, केला छाप की है। और लास्ट बार अगर आप देखें तो हम लोगों ने 2 रिकॉर्ड बनाया था। एक रिकॉर्ड था कि अब तक का सबसे ज्यादा मत 6,48,000 हम लोगों ने प्राप्त किया, और सबसे ज्यादा अंतराल 2,48,000 के मतों से हम लोगों ने जीत दर्ज की। अब हम लोगों को 2 काम करना है। एक तो जो पुराना कीर्तिमान है उसको ध्वस्त करना है, नया कीर्तिमान स्थापित करना है। तो निश्चित रूप से चंद्र प्रकाश चौधरी जी की जीत सुनिश्चित है, और यहाँ पर कोई नहीं एक पक्षी है, वन साइडेड है पूरा लोकसभा। तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। ये आप कह रहे हैं कि वन साइडेड है। आप बता सकते हैं कि इन 5 सालों में चंद्र प्रकाश चौधरी जी गिरिडीह लोकसभा में क्या ऐसे काम किए हैं जो मुख्य काम है? देखिए, 2 बात। कुछ अंधे हैं जिनकी आंखों में खराबी आ गई है, जिनको विकास काम चंद्र प्रकाश चौधरी जी का नहीं दिखता है। तो मैं ऐसे अंधे लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि कोल बेयरिंग एक्ट के बने हुए 70 वर्ष से ज्यादा हो गए, आज तक ट्रिब्यूनल का गठन नहीं है। यही चंद्र प्रकाश चौधरी है जिन्होंने सड़क से सदन तक, सरकार के समक्ष तक आंदोलन किया, और आज पूरे राज्य में ट्रिब्यूनल का गठन हुआ। तो ऐसे अंधों को तो दिखना चाहिए कि आज 70 वर्षों में कोल बेयरिंग एक्ट के आलोक में ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हुआ, चंद्र प्रकाश चौधरी ने ट्रिब्यूनल का गठन करा है। ऐसे अंधों को दिखना चाहिए कि आज तक पूरे झारखंड में पता होगा कि जब सुदेश महतो जी पंचायती राज मंत्री हुआ करते थे, तब पूरे झारखंड में, झारखंड राज्य के पिछड़ों को पंचायत चुनाव में 10,000 से ज्यादा पद, वार्ड मेंबर से जिला परिषद तक का, इन्होंने पिछड़ों के लिए आरक्षित किया था। ये वर्तमान निकम्मी सरकार जो पिछड़ों के हक अधिकार को मारने का काम करती है, पिछड़ों के गला काटने का काम कर रही है, इसी वर्तमान सरकार ने पिछड़ों का जो 10,000 से ज्यादा पद आरक्षित थे पंचायत चुनाव में, उसको पूरी तरह से हटा दिया, सामान्य सीट घोषित कर दिया, और यहाँ के पिछड़ों के हक और अधिकार को मारने का काम किया। आपको याद होगा कि यही चंद्र प्रकाश चौधरी है जो पिछड़ों के सच्चे मसीहा है, जो इस लड़ाई को लेके सुप्रीम कोर्ट तक गई, और जो सरकार नगर निकाय चुनाव में बिना पिछड़ों के आरक्षण का चुनाव कराना चाह रही थे, यही चंद्र प्रकाश चौधरी जी सुप्रीम कोर्ट में जाकर आज सरकार को बाध्य कराई कि आपको ट्रिपल टेस्टिंग कराना होगा। ट्रिपल टेस्टिंग कराने के बाद यहाँ के पिछड़ों को आपको नगर निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण देना होगा, सुनिश्चित करना होगा। ये चंद्र प्रकाश चौधरी जी पिछड़ों के सच्चे और हकदार और सच्चे हिमायती है। ये ऐसे अंधों को दिखना चाहिए। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि जब चंद्र प्रकाश चौधरी जी 2019 में यहाँ पर सांसद बने थे, तो आप देख लीजिए कि जो नीति आयोग का रिपोर्ट है दिसंबर 2018 का,
पूरे देश भर में 112 आकांक्षी जिले हैं और उस आकांक्षी जिले में गिरिडीह 108 नंबर पर था। आज चंद्रप्रकाश चौधरी जी के सतत मॉनिटरिंग, सतत प्रयास, सतत विकास का ही परिणाम है कि आज 112 जिला जो पूरे देश में आकांक्षी जिले है उसमें से गिरिडीह आज तीसरे नंबर पर आया। तो ऐसे अंधों को दिखाई नहीं पड़ता है कि जो गिरिडीह 108 नंबर पर था 112 जिले के विरुद्ध, आज वो गिरिडीह तीसरे नंबर पर चल गया बिना विकास का, बिना काम का। किस आधार पर आज गिरिडीह 108 से तीसरे नंबर पर आया? ऐसे अंधों को पहले अपने आंख की इलाज करानी चाहिए, उनको मोतियाबिंद हो गया, मोतियाबिंद का इलाज कराना चाहिए, तब उनको चंद्रप्रकाश चौधरी जी का विकास का काम। ऐसे ऐसे अंधों को दिखना चाहिए कि डुमरी में किस शख्स ने केंद्रीय विद्यालय का गठन करा, केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति किसने कराई। और आपको याद होगा पूरे गिरिडीह लोकसभा में पीएमजीएसवाई का 4,450 करोड़ से ज्यादा काम हुए। क्या ये विकास का काम नहीं है? क्या सड़कों का निर्माण करना, सड़कों का सुदृढ़ीकरण करना, और वो भी 4,450 करोड़ की सड़कों को जमीन पर उतारना, क्या ये विकास का काम नहीं है? ऐसे अंधों को विकास नहीं दिखाई देता है क्या? इसके साथ ही अगर कई ऐसे विषय हैं, आज गिरिडीह में 191 करोड़ का सोलर सिटी बनाया। किसने बनाया? राज्य सरकार में कि केंद्र सरकार ने? किसके ये धरातल में आया? बिल्कुल, सोलर सिटी की स्वीकृति हो गई है और कोई चीज बड़े प्रोजेक्ट को आने में समय लगता है, लेकिन इसकी 191 करोड़ की स्वीकृति ऑलरेडी हो चुकी है। तो ऐसे अंधों को दिखाई पड़ना चाहिए कि चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने विकास काम किया कि नहीं, योजनाओं को स्वीकृत कराया कि नहीं। उसके बाद कई ऐसे महत्वपूर्ण योजना है जिसमें चंद्रप्रकाश चौधरी जी, अगर आप बात करें भारत सरकार का, तो आज NHAI का, नितिन गडकरी जी का, मोदी जी का जितना काम गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में हुआ शायद कहीं पर हुआ। भारतमाला परियोजना जो 6 लेन है, बनारस कलकत्ता जो एक्सप्रेसवे 6 लेन बन रहा, इसके बनने से 3 घंटा में आदमी बनारस और 3 घंटा में कलकत्ता जा सकता है। तो ऐसे ऐसे अंधों को ये दिखाई नहीं पड़ता है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो अभी जेनामोड़ से गोला जो 4 लेन बन रहा है एक्सप्रेसवे, ये 1,007 करोड़ 97 लाख का यह परियोजना है। अंधों को दिखना चाहिए कि काम जमीन पर हो रहा है कि नहीं, एक्सप्रेसवे का काम हो रहा है कि नहीं, जमीन पर काम चल रहा है कि नहीं। 1,097 करोड़ की योजना अंधों को दिखाई नहीं पड़ता है। जो विकास विरोधी है, ऐसे लोग अनर्गल बात करते हैं, तथ्य बात करते हैं। हम लोग तो तथ्य के साथ बात करते हैं। एक कट आज करूँगा, आज अब एक वीडियो जो सोशल मीडिया में आ रहे हैं, आप भी वर्तमान के विधायक हैं आपके क्षेत्र में, कौन से ऐसे लोग थे जो आपके रास्ता में रोका गया? कई दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके जो छाप हैं वो दिखाकर आपका इस तरह का एक वीडियो फुटेज आ रहा है जिसे आपको रोका जा रहा है, वापस भेजा जा रहा है। ये कैसे लोग हैं? गोमिया विधानसभा में किसी के माई का लाल का हिम्मत नहीं कि लंबोदर महतो को न विकास करने से रोक सकता है, न वहां की जनसेवा करने से रोक सकता है, न जनहित मुद्दों के निराकरण को रोक सकता है, न झारखंड के हितों को रोकने वाला गोमिया विधानसभा में डॉक्टर लंबोदर महतो को रोकने वाला कोई माई का लाल न पैदा हुआ है, न पैदा होगा। डॉक्टर लंबोदर महतो ने गोमिया विधानसभा में वो इतिहास रच के दिखा दिया। आज 6,000 करोड़ से जो ज्यादा परियोजना भारत सरकार की चल रही है, आज घर घर में नल जल योजना चल रही है। टेनूघाट डैम का पानी कसमार पेटवार के हर गांव में जा रहा है। टेनूघाट डैम और कोनार डैम का नल जल योजना के माध्यम से हर लोगों के घर में डॉक्टर लंबोदर विकास करने में विश्वास करता है, काम करने में बात करता है। ये कुछ लोग जो दलाल किस्म के हैं, दारू पी के जिंदाबाद मुर्दाबाद करने में डॉक्टर लंबोदर महतो विश्वास नहीं करता है। दूसरी है कि कुछ लोग अपने हाथ में संविधान का किताब रखते हैं, लेकिन उन्हें संविधान की जानकारी नहीं है। ये संविधान का किताब अपने हाथ में दिखावे के लिए रखते हैं। अगर संविधान की जानकारी है, संविधान हाथ में रखते हैं, तो ऐसे संविधान विशेषज्ञों को पूछेंगे कि वो कौन सा संविधान का प्रावधान कहता है कि अगर कोई प्रत्याशी चुनाव प्रचार करता है तो उसका चुनाव प्रचार रोक दे, उसको रास्ते में रोक के जिंदाबाद मुर्दाबाद करा। ये बतावें कि किस संविधान के प्रावधान में ऐसा है? चुनाव आयोग एक्शन लेगा? कौन सा कानून ऐसा कह रहा है कि अगर किसी प्रत्याशी के पक्ष में कोई प्रचार करने जाता है तो आप उसको रोके, प्रचार नहीं करने दे? ऐसा किस कानून में है? ये बतावे संविधान के जो विशेषज्ञ क्या था। तो ये दिखावा झारखंड में नहीं चलेगा। झारखंड के लोगों को अब ज्यादा बेवकूफ आप नहीं बना सकते हैं। आप काम करो, काम के आधार पर पहचान करो,
और डॉक्टर लंबोदर महतो तो जमीन से उठा हुआ, और जमीन से उठकर आज हम आसमान पर पहुंचे हैं, और आसमान पर जाकर भी मेरा पैर जमीन में है, और जमीन पर रह के जनता की सेवा कर रहे हैं, गोमिया विधानसभा का विकास कर रहे हैं और करेंगे। इस पर जिस तरह का एक वीडियो फुटेज आया, क्या चुनाव आयोग इसमें एक्शन लेगी? निश्चित रूप से चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग को यह देखना चाहिए कि चुनाव आयोग को यह देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा कानून है, किस कानून में कहता है कि अगर कोई प्रत्याशी का किसके पक्ष में कोई प्रचार करने जाता है तो कोई प्रत्याशी का कुछ समर्थक या विरोधी या जो असामाजिक तत्व के लोग हैं चुनाव प्रचार रोके। अगर ऐसा कानूनी प्रावधान है तो कार्रवाई नहीं करे, लेकिन कानूनी प्रावधान नहीं है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग और जिला प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। अब चलिए आते हैं मोदी पे। गिरिडीह आना हुआ था और जिस तरह से रोड शो का नहीं था, लेकिन रोड शो हुआ, क्यों आखिर अभी भी लग रहा है कि 10 साल पहले जो युवाओं में क्रेज था मोदी मोदी मोदी, वो अब अभी भी गिरिडीह या फिर पूरे भारत में वो क्रेज है? निश्चित रूप से मोदी जी का आज क्रेज है। मोदी मैजिक पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश की 1 अरब 40 करोड़ जनता ठान चुकी है, संकल्प ले चुकी है कि फिर से हम विकसित भारत के निर्माण के लिए, सशक्त भारत के निर्माण के लिए, सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जो देश को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करने का काम करेगा। तो आज देश की 1 अरब 40 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। मोदी मैजिक अभी भी है, मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी पर देश की 1 अरब 40 करोड़ जनता वोट करेगी, और उस क्रम में झारखंड के भी 14 में से 14 सीट एनडीए को जाएगा, मोदी जी को जाएगा, मोदी जी के झोली में जाएगा। और निश्चित रूप से 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा तो आप देखें कि पूरे देश की 1 अरब 40 करोड़ जनता फिर मोदी मैजिक के आलोक में मोदी जी को अपार मतों के साथ, जो अब की बार 400 बार, अब की बार फिर मोदी सरकार, इस नारे को अक्षरशः पालन करने का काम करेगी। अच्छा, अगर जीत जाते हैं फिर से चंद्र प्रकाश चौधरी, तो अब आएंगे तो सांसद बन के, तो गिरिडीह की जनता के लिए और क्या बेहतर करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से कई परियोजनाएं जो अभी तक अधूरे हैं, कई विकास के योजना जिनको गिरिडीह के लिए जरूरत है। आप देखे होंगे 4 अरब 53 करोड़ का गिरिडीह बाईपास जिसकी स्वीकृति कराए, कई ऐसे महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिसकी सैद्धांतिक सहमति हुई। इन सारे योजनाओं को चंद्र प्रकाश चौधरी जी जमीन पर उतारने का काम करें, और चंद्र प्रकाश चौधरी जी काम करने में विश्वास रखते हैं। वो नारा, आश्वासन, भाषण पर विश्वास नहीं करते। चंद्र प्रकाश चौधरी जी की विकास पुरुष है, विकास पुरुष थे, हैं और विकास पुरुष रहेंगे, और गिरिडीह का विकास करने का काम करेंगे। चंद्र प्रकाश चौधरी पर ही तो एक युवा उभरता चेहरा मतलब सबसे ज्यादा सवाल खड़ा कर रहे हैं। सांसद जी को गांव-गांव नहीं देख रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं गांव-गांव की महिलाओं को देखें, पहचानते हैं? इस तरह कौन कहता है कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी को कि यहाँ के लोग नहीं पहचानते हैं? कौन कहता है कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी का? एक लाइन में तो हमने कहा कि कुछ अंधे है, कुछ अंधभक्त है, जिनके आंखों में मोतियाबिंद हो गया। तो जिनके आंखों में मोतियाबिंद हो गया उसको दिखाई नहीं पड़ता, न विकास काम दिखाई पड़ेगा, न उनके किए गए अन्य काम दिखाई पड़ेगा, न सामाजिक काम दिखाई पड़ेगा, न शैक्षणिक काम दिखाई पड़ेगा। हम तो ऐसे 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 अंधों के लिए चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने एक किताब बना दिया कि 5 साल में इन्होंने कौन सा काम किया। तो ऐसे अंधों को अगर दिखाई नहीं पड़ता है तो अपने आंख में चश्मा लगा लें, और उस विकास की पुस्तिका जो चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने अपने 5 साल के किए गए कामों को पब्लिक के सामने रखा है, उसको पढ़ें और अपने ज्ञान का परिमार्जन करें। अच्छा, ये जिस तरह से आप घूम रहे हैं अभी चंद्र प्रकाश चौधरी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो एक वो जिस तरह से वीडियो आया, वो जो आप बोले कि असामाजिकता, लेकिन आप अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आपका लोग आ रहे हैं आपके मीटिंग में, मिल रहे हैं समर्थन? पूरा गोमिया विधानसभा क्षेत्र की जनता अपार मतों के साथ चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जिताने का काम करेगी। और मैंने तो कहा कि किसी माय के लाल को हिम्मत नहीं है कि लंबोदर महतो को रोक देगा। न चुनाव प्रचार में रोक दे सकता है, न जनसेवा में रख सकता है, न जनहित मुद्दों को निराकरण में रोक सकता है। किसी के माय के लाल का हिम्मत नहीं है कि वो रोक सकता है। न विकास में रोक सकता है, न जनसेवा में रोक सकता है, न हमें चुनाव प्रचार में रोक सकता है। इस बार कितना वोट लाने की? निश्चित रूप से लास्ट बार हम लोगों ने 1,18,000 लाया था, और पूरे लोकसभा में सबसे ज्यादा मत गोमिया विधानसभा का था, सबसे ज्यादा अंतराल भी गोमिया विधानसभा का था। और इस बार हम लोग उस रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। 1,18,000 से ज्यादा मत आएगा, और जो अंतराल था लास्ट बार का उससे ज्यादा अंतराल आएगा। चलिए, ये थे वर्तमान गोमिया विधायक लंबोदर महतो, और क्या कुछ कहें, इनके विचार कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।